इस संबंध में हम आपको ये परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो आप लोगों को पहले ही ये बता चुके हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना है, रट लेना है। ये 100% यहाँ से 70 और 80% यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से 100% 70 और 80% आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आपको यहाँ से ये परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। हर हाल में आपको यहाँ से इनको याद कर लेना है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका विकल्प रहेंगे न्यूयॉर्क में है, वियना में है, वाशिंगटन में है, जिनेवा में है। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। छात्रों हम देखते हैं कि इसका सही आंसर है जेनेवा में है। तो विश्व व्यापार का संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। डी क्वेश्चन अपना सही, डी नंबर का ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो कहा है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ से आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हमारा राजस्थान यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान हमारा यहाँ सही आंसर है। और हम बता दें जनसंख्या की दृष्टिकोण से आपको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और घनत्व की दृष्टि से बिहार है। और सबसे ठीक है, यहाँ से और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना जम्मू कश्मीर, मेघालय, झारखंड, त्रिपुरा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि गोंडवाना कोयला पाया जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ से होने वाला है कि झारखंड। ठीक है, तो गोंडवाना कोयला झारखंड राज्य में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जैसे आपको पता होना चाहिए कि नील नदी है। यहाँ पे ऑप्शन है आपकी गंगा, महानदी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो भारत के संबंध में सबसे लंबी नदी पूछी गई है। ठीक है, विश्व की दृष्टिकोण से तो सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन भारत की दृष्टिकोण से सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर होने वाला है तो अफ्रीका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो अफ्रीका महाद्वीप की। और हम बात करें तो जनसंख्या सबसे अधिक एशिया महाद्वीप की है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलापुर किस उद्योग के लिए फेमस है। लोहा इस्पात के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सीमेंट के लिए, सूती वस्त्र के लिए। तो सोलापुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा कोल्हापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। रबर है, चाय है, गन्ना है और चावल है। तो आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा रबर। रबर जो कि रोपण फसल नहीं है। बाकी चाय, गन्ना और चावल ये सब का की श्रेणी में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रियाएं या तृतीय क्रियाएं या चतुर्थ क्रियाएं। तो कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आखेट है। ठीक है, आखेट करना, कृषि करना, पशुपालन करना, ये सब चीज़ें हमारी क्या के दृष्टिकोण से आती हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, जो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपके सामने तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है ए प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम या बिहार में। तो जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, बिहार राज्य में है।
ठीक है। और सबसे कम यहाँ बात कर लेते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? रेखिक बस्ती पाई जाती है, वृत्ताकार, सीढ़ीनुमा या आयताकार? ठीक है दोस्तों, तो पर्वतों एवं ऊंचे पहाड़ों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो यहाँ से आपको लिख देना सही आंसर सी है इसका, सीढ़ीनुमा। का नंबर का क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? ठीक है, तो तमिलनाडु, मेघालय, बिहार, पंजाब। तो बांस ड्रिप वाली सिंचाई प्रणाली किस में प्रसिद्ध है? मेघालय में। ठीक है, यहाँ से बी नंबर का आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? ठीक है, तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। तो यह सही आंसर होने वाला है उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? यह सड़क है कौन सी है? सीमांत सड़क, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेस वे सड़क या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग? भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क, तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है आपका, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रेप टेलर थे, हम्बोल्ट, रैटजेल या बिलास? तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है, इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रेप्स टेलर, ए नंबर का। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, गंगा डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा गंगा डेल्टा, जो जूट उत्पादक क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम और 1 लाख। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% ये क्वेश्चन आने वाला है। तो मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है, बी नंबर का या खा नंबर का आपका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? फरीदाबाद उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का, हरियाणा का। तो इनमें से आपको 4 राज्य दिए गए हैं। ये फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? ठीक है दोस्तों, तो आपका सही आंसर होने वाला है उत्तर प्रदेश। फरीदाबाद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो आपका इसमें हो जाएगा आपका, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो ये मुंबई, ए नंबर का आंसर सही है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो जहाँ जल की मात्रा कम रहती है, जल से घिर रहती हैं, तो वहाँ पर प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक और क्वार्टरली एग्जामिनेशन, हाफ ईयर एग्जामिनेशन और मेरे ख्याल से 100% आपको ईयरली एग्जामिनेशन में आने वाला है। फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लद्दाख? तो इसका सही आंसर आपको बताया गया है फेजेंडा। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर उद्योग है, उपभोक्ता है, बृहत है और प्राथमिक। तो बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, ये उपभोक्ता से संबंधित है, बी नंबर का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? आखेट, मछली पकड़ना, कृषि, व्यापार। तो आप लोगों को बताया गया कि आखेट, मछली पकड़ना और कृषि, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन ये आपका घ नंबर का सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़ और बोधगया। तो कौन राजधानी नगर है? तो आपका सही है चंडीगढ़। ठीक है, तो सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में
पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार और व्यवसाय। माने पुरुष वर्ग का जो प्रवास होता है वो मुख्य कारण उसका है काम और रोजगार। सभी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, इसलिए प्रवास होता रहता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है आपकी मानव विकास सूचकांक में भारत, केरल। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ये आपको क्वार्टरली एग्जाम 2025 में अभी आया था क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ये हाफ ईयर एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, जो सबसे प्रदूषित नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। सी नंबर का आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या स्थानीय व्यापार या बाह्य व्यापार। ये भी आपको अभी क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आपका इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जो दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अव्यवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। निम्नलिखित में कौन सा नगर नदी तट पर अव्यवस्थित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना है जो गंगा के तट पर है, आगरा है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, भोपाल और कोलकाता आपकी हुगली नदी पर बसा हुआ है। तो ये नदी के किनारे कौन सा नहीं बसा है? भोपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाप की ऊर्जा संयंत्र में संबंधित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। राज्य नरोरा नाप की ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है। तमिलनाडु है कि उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, केरल। इसका सही आंसर है आपके इसका सही आंसर है कौन सा राज्य नरोरा नाप की ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाए बी नंबर का उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कहवा होता है, कोको होता है, गन्ना या चुकंदर। तो आपको बताना है कि चॉकलेट जो खाते हैं उसमें कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। इसमें आपका कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर दिया गया है। तो आपका सही आंसर है चॉकलेट में कोको का इस्तेमाल, कोको पदार्थ का उपयोग होता है। तो यहाँ से आपको 30 में से लगभग आपके लिए जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं वो ज़रूर आने वाले हैं। सभी छात्र छात्राएँ विशेष ध्यान दें और इसको अच्छे से थोड़ा सा आपको वीडियो को देख लेना है और अच्छे से इसको बार बार 2 बार देख के आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको बताया भी गया है, इसलिए बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं।